Hello everyone, good morning to all. Good morning Raja, good morning. आ रही है आवाज क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है राजा? क्लियर है सर, यस सर. सौम्या, कृतिका, यस सर. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके, तो तो बोलो क्या डाउट है? अच्छा, मॉड्यूल मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, मैं कोचिंग में ही हूँ. ठीक है, अरे कोचिंग में ही हूँ राजा, अभी मॉड्यूल अभी प्रिंट ही नहीं है. ठीक है, आज मिलेगा, इसलिए तो मैं कोचिंग आया. मॉड्यूल मिलेगा, मैंने कल ही बोल दिया था, बोला मॉड्यूल सर प्रिंट आउट नहीं किया हुआ है, आज आएगा तो फिर करेगा. ठीक है, यही तो परेशानी है भाई. ठीक है, तो परेशानी है. और कुछ डाउट है तो बोलो. आज बहुत कम लोग प्रेजेंट हैं. लगता है पता था कि सर को मॉड्यूल नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया तुम लोगों का? चैप्टर खत्म हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया. चैप्टर फिनिश हो गया? नो सर, अभी फिनिश नहीं हुआ है. कृतिका, ओके, अभी फिनिश नहीं हुआ है. चलो ठीक है, फिर चल रहा है ना? ठीक है, फिर चलने दो, है ना? चलने दो फिर. तो आज भी मॉड्यूल का प्रॉब्लम हम लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? दुख की बात है. तो बट आज मिल जाएगा. आज मैंने बोल दिया है कि, है ना, आज किसी भी कीमत पर हमको मॉड्यूल मिलना चाहिए. तो अभी थोड़ी देर में जो है राहुल जी आएगा और प्रिंट आउट करेगा. ठीक है, तो कल जो प्रॉब्लम दिया था मैंने वो कर लिए थे. कल मैंने न्यूमेरिकल्स दिया था ना, लास्ट में एक न्यूमेरिकल्स दिया था ना, वो हो गया था. सौम्या, यस सर, सबकी हो गया था. सौम्या का हो गया है, वेरी गुड. और राजा, आपका हो गया है. कृतिका, आपका हुआ. और ये क्या है, चौधरी जी, आपका हुआ है कि नहीं? चौधरी जी, कृतिका, केशव, आप लोगों ने कर लिया था वो न्यूमेरिकल्स? कृतिका शर्मा, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड. राजा, नो, नी सर, नो सर. क्यों?
नो सर। क्यों नहीं किया भाई? क्या प्रॉब्लम हो गया राजा? क्या प्रॉब्लम हुआ? हम्म? सर मैथ का डीपीपी कर रहा था। अच्छा, मैथ का डीपीपी कर रहा था इसलिए नहीं कर पाया सर। ठीक है, बट केमिस्ट्री में भी ध्यान देना है भाई, है ना? सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, डेली पढ़ना है ना? ठीक है, सबको अप टू डेट रखना है। और ऐसे भी केमिस्ट्री तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जेई वाले के लिए। नीट वाले के लिए बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद केमिस्ट्री होता है। और जेई वाले के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री ही होता है। मीन्स स्कोरिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा स्कोर करता है ना? 99% स्टूडेंट्स। ठीक है सर, कैसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर करता है भाई, है ना? आप कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट आईआईटीएन को पूछोगे कि भाई सबसे ज्यादा आप स्कोर किस सब्जेक्ट में किए थे, तो बोलेगा कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में किए थे, है ना? क्योंकि केमिस्ट्री में दोनों तरह का क्वेश्चन रहता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी रहता है और न्यूमेरिकल्स भी रहता है। मैथ में तो आपका सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो मैथ में क्या होता है ना, टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। केमिस्ट्री में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है। फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, केमिस्ट्री में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है। 40% क्वेश्चन तो जो है आपका थियोरेटिकल होता है, उसमें तो टाइम नहीं चाहिए आपको, है ना? तो ओके, तो और किसी को कोई और कुछ डाउट है तो भाई बता दो। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बता दो। और किसी को कोई डाउट लगता है नहीं है? कृतिका, केशव, सौम्या, चौधरी जी। कोई डाउट नहीं है? चलो, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करो तो। क्वेश्चन सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला थोड़ा सा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है उसको हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे C6H12 और O6, ये क्या है? ग्लूकोज है जी। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट जो है रेशियो क्या होगा? तो देखो, 6 से कैंसिल हो जाएगा सारे, 6 6 6, तो कितना हो गया? C1, H कितना हो गया जी? 2, H2, और O क्या हो गया? O1 हो गया, है ना? तो ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। बस यही तो है। बाकी अगर निकालना हो तो, है ना, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो तो आपको परसेंटेज दे देता है। जैसे कि आपको कार्बन का दे दे भाई कि कार्बन जो है
कार्बन जो है आपका 24% है बाय मास, है ना, बाय मास। हाइड्रोजन जो है ये 2% है बाय मास, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, कार्बन हाइड्रोजन इतने हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 24% हो गया, 26, तो ये कितना हो जाएगा 74% जो है बाय मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया, है ना, बाय मास, ठीक है। अब कहे कि भाई आप निकालो इंपेरिकल फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 24 अपॉन एटॉमिक मास कार्बन कितना 12, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ये 2 हो गया, ठीक है। और कम लेना चाहिए, मैंने ऐसे ही वैल्यू रख दिया, ठीक है, डेटा हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको चलो 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 75 ले लेते हैं, है ना। तो 1/1 ये हो गया आपका 1, है ना। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 75 अपॉन 16 ये निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा 5 से कम होगा, है ना, मान लेते हैं, चलो 5 होता है, मान लेते हैं, अभी इसको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू रैंडम वैल्यू दे दिया मैंने, है ना, इसका वैल्यू नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। अब क्या करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड करना है। सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे नंबर ऑफ मोल्स जो है सबसे छोटा किसका है, हाइड्रोजन का। इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1 से डिवाइड कर दो, इसको भी 1 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। तो अब इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता है, आप इसको, है ना, इससे सिंपलेस्ट नंबर आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। क्यों नहीं मिल सकता है, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, सबके साथ होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 1 होना हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 5 हो गया। ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको परसेंटेज में मास देगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना, और नंबर ऑफ मोल्स सबका निकालने के बाद देखना इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है, जिसका सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड कर देना, ठीक है। जिसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उससे क्या करना, सबको डिवाइड कर देना। सपोज जैसे यहाँ हमने तीनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन का आया, तो हाइड्रोजन का 1 से हम इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड किया, इसको खुद भी डिवाइड करना है ना, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो वैल्यू 2 1 5 आया, यानी कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया और ऑक्सीजन 5 हो गया। यही तो होता है, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और किसी टॉपिक में कोई डाउट नहीं, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इसको सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है, राजा मन्नो सर, वेरी गुड राजा, डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम 1.6 milligram of carbon dioxide, from 1.6 milligram of carbon dioxide, comma 6.023 into 10 to the power 17 18, ठीक है, 18 molecules of carbon dioxide are removed. Then how many carbon dioxide are left? कितने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल जो है वो आपका बचेगा।
ठीक है, 1.6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया, वो जो है रिमूव कर दिया, निकाल दिया। तो फिर है ना, एक कंटेनर है, चलो इसी में एक कंटेनर है और एक कंटेनर में 1.6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या क्या जा रहा है, तो इससे माइनस कर दे, है ना, इससे कितना मोलकुस निकाल रहे हैं, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 18 मोलकुस कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग निकालते हैं। तो फिर कंटेनर में जो है कितने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलकुस बचेगा, है ना, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मोलकुस आर लेफ्ट इन द कंटेनर। देखो तो, ट्राई करो तो। हो गया, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राजा, सौम्या, चौधरी जी, केशव, कृतिका, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हो गया कि नहीं हुआ? इतना, सौम्या, सौम्या, 10 टू द पावर 4, कुछ गड़बड़ है। कर रहा हूं, करो राजा, करो करो। केशव, केशव का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है भाई, क्या बात। कृतिका, अब आया, इन प्रोग्रेस है सर, चलो प्रोग्रेस में है, वेरी गुड वेरी गुड। चौधरी जी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है।
करो, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। हो गया? 158.999 इट्स राउंड। चलो देखो, मैं अब करता हूं, मैं करता हूं अब इसको सॉल्व। हाँ, मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो हमारे कंटेनर में कितना है, 1.6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने रिमूव कर दिया इतने मोलकुल्स, ठीक है। तो इतना मोलकुल्स आपको रिमूव करना है। आपसे कहे कि भाई आप जो है, आप जो है 1 kg लेमन, 1 kg लेमन है आपके पास, देखना इतना। सर ये ठीक है, मैं देख रहा हूँ राजा, देख रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है। चलो आप देखना, चेक करना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपसे कहे कि भाई आपके पास 1 kg लेमन, इस 1 kg लेमन में आपने जो है, चलो कितना, 20 लेमन्स किसी को दे दिया आपने, है ना। आपके घर में कोई गेस्ट आया, बहुत सारा नींबू देखा, लेमन, बोला कि भाई थोड़ा सा लेमन हमको दे दो, है ना, बाहर में लॉकडाउन है, मिलेगा नहीं, तो आपने दे दिया। अब आपके पास कितना लेमन्स बचेगा? तो कितना लेमन्स बचेगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा भाई कि मेरे 1 kg लेमन्स में कितने लेमन्स हैं। अगर आपके 1 kg लेमन्स में आपने, है ना, आपने 1 kg लेमन्स में आपने लेमन्स का अगर काउंटिंग कर लिया कि 1 kg लेमन्स में 30 लेमन्स है, ठीक है, बात समझना, 1 kg लेमन्स में 30 लेमन्स है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, 30 लेमन्स में आपने 20 लेमन्स जो है आपने, है ना, ये जो है दे दिया, तो कितना बचा, 10 लेमन्स बचा, है ना, 10 लेमन्स बचा। उसी तरह से आपको यहाँ क्या है, कह रहा है कि 1.6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है जी, और उसमें क्या करना है, तो 6.023 इंटू 10⁻18 मोलिकुल्स को आपको रिमूव करना है। तो कितना मोलकुल्स बचेगा, तो पहले आप क्या करोगे, इसको आप नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालोगे कि 1.6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, कितने मोलकुल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, नंबर ऑफ मोलकुल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ CO2 मोलकुल्स, ये तो पहले निकालना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ CO2 मोलकुल्स, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलकुल्स हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.6 मिलीग्राम में, ठीक है, मेरा सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग करते हैं। तो हमारा जो है 1.6 ग्राम है, 6.023 इंटू 10⁻18, ठीक है ये। तो निकालते हैं 1.6 मिलीग्राम में, पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास कितना हो गया जी, मास हो गया 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, इतना हो गया मिलीग्राम ग्राम, और अपॉन मोलर मास होता है 44, ये निकल गया।
अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोलकुल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोलकुल्स CO2, एक और फॉर्मूला आता है नंबर वाला, नंबर ऑफ मोलकुल्स, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोलकुल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो यहां से नंबर ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। तो NO2 मोलिक्यूल्स कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 44 और इंटू ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हुआ, 10 बचा कितना जी, 10⁻20 नहीं, -3 +3 ये कैंसिल हुआ, 20 बचेगा। अब देखो ये हो गया 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻20 और अपॉन है 40, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मेहनत का काम है, ठीक है। तो अब आप कर लेना, ठीक है। इतना मोलकुल्स कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट नंबर ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स लेफ्ट कितना, तो 1.6 ग्राम में इतना मोलकुल्स हो गया, 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻20 अपॉन 44 और माइनस कितना रिमूव करना है, तो 6.023 इंटू 10⁻18 मोलकुल्स को रिमूव करना है। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना, देखना कितना होता है। पावर दोनों में, इधर 18 है, इधर भी 18 कर लेना, है ना, ठीक है। ये 20 है, तो पावर सेम होगा तभी आप माइनस कर पाओगे, है ना। जैसे 10 इंटू 10⁸ है और माइनस 5 इंटू 10⁸ है ना। तो यहाँ कॉमन ले लोगे 10⁸ और उसके बाद 10 - 5, तो पावर जो है सेम होना चाहिए तभी आप माइनस प्लस कर सकते हो। अगर सेम नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि ये 10 इंटू 10⁻, ये 10 इंटू 10⁻9 है, माइनस ये 5 इंटू 10⁻, जो है आपका 8 है। क्या करना पड़ेगा, पावर सेम करना पड़ेगा। पावर सेम करना पड़ेगा तो इसको अगर 10 को 100 कर दो, 100 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर आ गया, तो ये 10⁸ बच गया, और -5 इंटू 10⁸ आप कर सकते हो। तो यहाँ देख लेना, इधर 18 है, इधर 20 है, इसको 18 कर लेना, इसको कैलकुलेशन करके आप अब कर सकते हो, देखना कितना आता है। आप अगर अभी कर सकते हो तो अभी कर लो, ठीक है, और करके हमको बताओ कि कितना आ रहा है। सर एक बार एवरेज एटॉमिक मास समझा दो, किसने पूछा है भाई, ये आस्क्ड दिस क्वेश्चन तुम्हें, कृतिका, ये सौम्या, एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन किसका है, मैंने देख नहीं पाया। अरे किसका क्वेश्चन है भाई, अच्छा ठीक है, ठीक है, बता दे रहा हूं। अरे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ये मोलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.023 इंटू 23 इतना, और ठीक है, जिस मोलिक्यूल में निकालना है उस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम निकालना, नंबर ऑफ एटम्स इन मोलिक्यूल, ठीक है। जैसे अगर मीथेन का कहे कि भाई मीथेन का CH4 का इतना मोलिक्यूल्स है, CH3 6.023 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स है, तो आप बताओ कितना एटम्स होगा। तो देखो मोलिक्यूल्स इतना है, अब एक मोलिक्यूल में कितना एटम्स है, 4 + 1, 4 हाइड्रोजन का 1 कार्बन का, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा।
तो नंबर ऑफ, है ना, ये है ना, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है, 23, ठीक है, यहाँ जो भी 6.023 लिखोगे कोई अंतर नहीं पड़ता है, 6.023 लिखो या 6.022 लिखो, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर कार्बन का निकालना था, कार्बन का निकालना है तो भाई कार्बन का कितना निकालना है, कितना ग्राम में निकालना है ना, ये तो बताओगे ना, कभी निकालोगे ना, ऐसे कैसे निकालोगे, ठीक है। आपको कहेगा ना कि भाई 1.6 ग्राम कार्बन में निकालो या 12 ग्राम कार्बन में निकालो नंबर ऑफ एटम्स, तब ना, ठीक है, आपको मास देगा तब ना। आपको कहेगा ना कि भाई 1 केजी नींबू है, आप बताओ कि 1 केजी नींबू में कितना नींबू है, आपको खाली कहेगा वो नींबू निकालो, तो नींबू आप क्या निकालोगे, कौन सा नींबू निकालोगे, समझे बात को। उसी तरह से आपको दिया रहेगा ना, मास दिया रहेगा या वॉल्यूम दिया रहेगा, ठीक है। जीरो नंबर ऑफ कार्बन इन 0. अरे वाटर में 0.8 ग्राम वाटर है, 0.8 ग्राम वाटर में कार्बन है ही नहीं, कार्बन कहाँ हो जाएगा, कार्बन तो जीरो हो जाएगा ना भाई। वाटर में कार्बन कहाँ है, वाटर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। वाटर 0.8 ग्राम में आप हाइड्रोजन का एटम निकाल सकते हो नंबर, ऑक्सीजन का नंबर निकाल सकते हो, कार्बन कहाँ से निकालोगे, है ही नहीं, है ना। आपके घर में, आपके घर में आपको कहे कोई कि भाई आप जो है आप चलो सब्जी बना दो, चलो आप भिंडी का सब्जी बना दो, और भिंडी घर में है ही नहीं तो सब्जी कैसे बनाओगे। उसी तरह से जब वाटर में कार्बन है ही नहीं तो आप कहां से निकालोगे कार्बन का नंबर, ठीक है। ये हो गया। नंबर ऑफ मोलकुस, अरे नंबर ऑफ मोलकुस के लिए मैंने 3 फॉर्मूला तो लिख दिया है ना, नंबर ऑफ मोल्स के लिए उसी फॉर्मूला से आएगा। नंबर ऑफ मोल मैंने 3 फॉर्मूला बताया ना आपको, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोलकुस या नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, उसी से आएगा आपका, वही फॉर्मूला का आपको जो है उसी फॉर्मूला को जो है आपको फॉलो करना है, मीन्स उसी का यूज करना है, ठीक है, उसी से आएगा। चलो ये हो गया, बात समझ में आ गई। एवरेज एटॉमिक मास देखो क्या होता है, और एवरेज एटॉमिक मास पहले देखो किसका हम लोग निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग जो है ऐसे एटम का, एलिमेंट का जिसका आइसोटोप होता है, ठीक है। एवरेज तो जानते हो ना भाई, एवरेज 2 या 2 से अधिक के बीच होता है, ठीक है। एवरेज क्या होता है, 2 या 2 से अधिक के बीच होता है, ठीक है। कैसे देखो, आपको समझना, आपको 5 केजी एप्पल देता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये एप्पल है, इसमें जो है एप्पल है, ये कुछ, चलो एप्पल, इसमें एप्पल है, इसमें जो है एप्पल है, और एक कंटेनर और है, इसमें एप्पल है, ठीक है। इसमें चलो 2 केजी है, इसमें 3 केजी है, और इसमें 4 केजी है। समझना बात को, जिसका ये क्वेश्चन था एवरेज एटॉमिक मास का, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं एकदम सिंपली। एक जो है एक बास्केट में 2 केजी एप्पल, दूसरे बास्केट में 3 केजी एप्पल है, और तीसरे में 4 केजी एप्पल। कहे कि भाई आप एवरेज निकालो तो कितना है ना, तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए 2 केजी, दूसरे में 3 केजी है, और तीसरे में कितने हैं 4 केजी है, और टोटल कितने कंटेनर हैं, 3 कंटेनर है, 3 बास्केट है, ठीक है। आप कर दो कितना हो गया 9 केजी टोटल, और 3 यानी कि 3, है ना। तो ये 3 जो हो गया ये क्या हो गया, तो एवरेज हो गया, है ना। उसी तरह से एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास जो हम लोग निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, तो आइसोटोप के लिए निकालते हैं, है ना, आइसोटोप के लिए। जैसे कि आपको कार्बन का आइसोटोप, कार्बन का, है ना, कार्बन का आइसोटोप है, आइसोटोप है, ठीक। इसका 2 आइसोटोप है,
ठीक है, एक कार्बन 12 है और दूसरा कार्बन 14 है। अब जानते हो ये, चलो मान लेते हैं कि ये 98% है। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं, ऑब्जर्व डाटा नहीं बता रहा हूं, मैं इसे बता रहा हूं। ठीक है, ये 98% है जी, और ये मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अगर ये 98% है तो वो 2% हो जाएगा। ठीक है, किसमें, तो बायोवेट में। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो परसेंटेज है ना, मीन्स मैं इस तरह लिख रहा हूं आपको, चलो परसेंटेज ऑफ C12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12 प्लस परसेंटेज ऑफ C14 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 14 और अपॉन 100, क्योंकि बात 100 की है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ ये क्या है, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास, यहाँ भी m है, इधर भी m है। ये m इसका एटॉमिक मास है, ये वाला m इसका एटॉमिक मास है। बात समझ में आ रही है? एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ 2 आइसोटोप है, अगर 3 आइसोटोप रहेगा तो उसका भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज और इनटू इसका एटॉमिक मास, फिर प्लस सेकेंड आइसोटोप का परसेंटेज कितना है और इनटू एटॉमिक मास उसका कितना है, और अपॉन 100 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो फर्स्ट का परसेंटेज कितना है, 98, और इनटू एटॉमिक मास इसका कितना है, तो ये कार्बन 12 वाला है, प्लस सेकेंड आइसोटोप कितना परसेंट है जी, 2% है। इसका एटॉमिक मास कितना है, तो इसका एटॉमिक मास यानी इसकी 14 वाला है, और अपॉन 100 कर दो। इससे क्या होगा, तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ओके, तो इस तरह जो है आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये फॉर्मूला याद रखना है ना। यहाँ 2 आइसोटोप है, 3 आइसोटोप होगा तब भी कर लोगे। क्या करना है, जैसे मैंने ये फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप, अगर एक और होता तो उसको भी हमने ऐड कर देता। नीचे में तो 100 ही होगा क्योंकि बात परसेंटेज की है, तो नीचे में 100 ही लिखना है आपको। ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल दी होगी भाई, परसेंटेज नहीं देगा तो कैसे आप करोगे। आपको कहे मम्मा जो है आपको कहे भाई खाना बनाओ, ठीक है, तो खाना बनाओ तो आपको प्रोवाइड करेगा ना उसके लिए मटेरियल, है ना, चावल दाल वेजिटेबल्स जो भी हैं, तभी तो आप बना पाओगे। अब है ही नहीं तो कैसे बनाओगे। तो आपको तो प्रोवाइड करेगा है ना, जो भी आपको चाहिए है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, जो पैरामीटर चाहिए वो तो आपको दिया ही रहेगा ना, नहीं तो कैसे आप। ठीक है, तो ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.8 ग्राम H2SO4, 0.8 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, यही ना क्वेश्चन है जी। सौम्या, देखो सौम्या इसको लिख लिया, पहले 0.8 ग्राम है, क्या पहले क्या कैलकुलेट करोगे बताओ तो। हाँ भाई अभी तो मैं वही बोल रहा था, एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, मोल्स निकालोगे तब तो ठीक है, इसका मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कितना, मास कितना है 0.8 है जी, मोलुलर मास कितना है 98, नंबर ऑफ मोल्स निकल लिया। अब क्या निकालोगे, अब बताओ तो सौम्या। अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, वेरी गुड, तब तो जानती है ना।
तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो नंबर ऑफ H2SO4 मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 0.8, यहाँ 0.8 अपॉन 98 रखोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों। तो 0.8 अपॉन 98 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना मोलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ के आगे क्या करना है। तो आप देखो सिंगल मोलिक्यूल में आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आप बताओ कि H2SO4 के सिंगल मोलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो आप बताओ क्या बताओगे आप, बात समझ में आई? H2SO4 के सिंगल मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन का, तो कितना कहोगे आप? सौम्या, बात सुन रहे हो? मैंने पूछा कि अगर सिंगल मोलिक्यूल H2SO4, ये H2SO4 है 16 कैसे हो गया? H2SO4 के सिंगल मोलिक्यूल में, वन मोलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन का एटम्स है? मैंने वन पूछा तो सब में निकाल दी। वन में तो 4 ही ऑक्सीजन है ना भाई, 4 ऑक्सीजन है कि नहीं? देखो तो सिंगल मोलिक्यूल में 4 एटम्स है, लेकिन यहां देखो कितना मोलिक्यूल है, इतने मोलिक्यूल है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे करोगे? तो टोटल मोलिक्यूल्स आपके पास कितना है, टोटल मोलिक्यूल्स 0.8 अपॉन 98 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना मोलिक्यूल्स है। और वन मोलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, जिसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 0.8 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएगा। सल्फर का निकालना चाहते हो, सल्फर 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर निकल जाएगा। हाइड्रोजन एटम निकालना चाहते हो तो इसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वन मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम का नंबर आ जाएगा। ओके, चलो तो फिर अब हम लोग द एंड करें। और कुछ क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बनते रहेगा जी, है ना। और कोई क्वेश्चन? नहीं? हाँ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ठीक है। नो सर, नो सर। चलो बच्चे, तो आप अब जो है अपना मॉड्यूल आपको मिला है तो उसको ये करना सॉल्व, है ना। और जो भी है आपके पास एनसीईआरटी भी कर लेना, ठीक। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल हम लोग का टाइम है 2 से 3, है ना? नहीं, कल हम लोगों का टाइम है 2 से 3। तो कल मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है। कुलमित, बाय सर, बाय कुलमित। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सौम्या, थैंक यू।